बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम वाकये पर, जो भारतीय इक़दामात के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में भारतीय इक़दामात के खातिर खा जवाब का फैसला किया जाएगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद की मुल्की, दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कमेटी उजलत में उठाए गए भारतीय नाकाबिल अमल आबी इक़दामात का जवाब देने का भी जायजा लेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक भारत ने जो इशू उठाए हैं वो मीटिंग में डिस्कस करेंगे। भारत सिंतास मुआहदे को इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे में सिर्फ पाकिस्तानी और भारत शामिल नहीं, दीगर भी शामिल हैं। उनका कहना था भारतीय इक़दामात का पाकिस्तान की तरफ से जामे जवाब दिया जाएगा। जिस तरह अभिनंदन के वक्त दिया था, इस बार भी 100% जवाब देने की पोजीशन में है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभिनंदन के वक्त जो जवाब दिया था वो तारीख का हिस्सा है। भारत बहुत अरसे से सिंतास मुआहदे से निकलना चाह रहा है। भारत में जो वाकया हुआ वो काबिल मजम्मत है। भारत का चेहरा खुलकर सामने आ रहा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने और सिफारती ताल्लुकात मज़ीद निचली सतह पर लाने के ऐलान के बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा भी मुतहरिक। सिफारती ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा में भारतीय सिफारती जारियत पर मुशावरत जारी है। ज़राए का बताना है वज़ारत खारजा की जानिब से भारतीय सिफारती जारियत का उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। वज़ीर खारजा आला सतह की क़यादत की हिदायत के बाद फैसलों का ऐलान करेगी। वज़ारत खारजा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी तफसीली ब्रीफिंग देगी और हतमी फैसले सिविल और अस्करी क़यादत की हिदायत की रोशनी में करेगी। सिफारती ज़राए का कहना है भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद निचली सतह पर लाया जाएगा, जबकि भारतीय दिफाई, एयर और नेवल ताशी और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भेजने के इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले को वापस भिजवाने पर भी गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को दो टोक जवाब कहा। जो कुछ जाफर एक्सप्रेस वाकई में हुआ सबको पता है। अलहदगी पसंदों को भारत ने पनाह दी। बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद भारत में जाकर इलाज कराते हैं। TTP की दहशतगर्दी के ताने बाने भी भारत से मिलते हैं। वजीर दिफा ने अभिनंदन की शक्ल में पाकिस्तानी जवाब भी याद दिलाया। ख्वाजा आसिफ ने इंकिशाफ किया कुलभूषण जैसा एक और बंदा पाकिस्तान ने ईरान अफगान सरहद पर गिरफ्तार किया है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि भारत के हर इकदाम का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। वजारत खारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली। कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने ली है उससे तो हमारी कोई लेना देना नहीं। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा भारत के हर इकदाम का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। वजारत खारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली। उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहदे पर भारत से हमारे पहले ही मसाइल चल रहे हैं और आलमी बैंक भी इस सिलसिले में बातचीत में शरीक है। माहिरीन ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के बयान को सियासी स्टंट करार देते हुए कहा भारत यकतरफा तौर पर इस मुआहदे को मनसूख या मुअत्तल नहीं कर सकता। माहिरीन ने कहा सिंतास मुआहदे की मुअत्तली भारत की तरफ से जारियत और इंतहा पसंदी का मजहर है। भारत की तरफ से मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली या मनसूखी से आलमी बरादरी में तमाम मुआहदों की साख पर सवाली निशान लग जाएगा। सिंतास मुआहदा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। इसमें यकतरफा मुअत्तली की कोई शक नहीं। भारत पाकिस्तान दोनों सिंतास मुआहदे पर अमल करने के यकसा तौर पर पाबंद है। पाकिस्तानी दरियाओं में पानी का बहाव रोकने से भारत न सिर्फ बैनुल अक़वामी आबी क़वानीन की खिलाफ वर्जी बल्कि एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। बैनुल अक़वामी कानून आमतौर पर यह हुक्म देता है कि किसी अपस्ट्रीम मुल्क जैसे भारत को यह हक नहीं कि वो किसी मुआहदे के वजूद से क़ता नज़र डाउन स्ट्रीम मुल्क जैसे पाकिस्तान का पानी रोक सके। इस इक़दाम के बाद चीन भी ब्रह्मपुत्र दरिया का पानी रोकने के लिए भारतीय इक़दाम को बतौर जवाब इस्तेमाल कर सकता है। माहिरीन ने कहा कि भारत की तरफ से ये इक़दाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खुद भारत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि चीन जैसी अक़वाम इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखेंगी। पहलगाम हमले पर प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ तो मोदी सरकार ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। पाकिस्तान से सिंतास मुआहदा मुअत्तल और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत काबीना इजलास में अनोखे फैसले। पाकिस्तानी को सार्क के तहत वीजे बंद करने का फैसला। भारत में मौजूद पाकिस्तानी को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी, फिजाई मुशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया। भारतीय दिफाई ताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा। भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा।
भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रॉबर्ट वड्रा का कहना है कि पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है। रॉबर्ट वड्रा के मुताबिक मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है, मुसलमानों मसीहों समेत अक़लियतों की इबादत पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, मसाजिद को मंदिरों में बदलने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए जाते हैं। उन्होंने कहा गिरजाघरों को आग लगाई जाती है, मुसलमान दीगर अक़लियतें गैर महफूज समझती हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है। पहलगाम का वाक़या हिंदुत्व की सोच का रद्द अमल हो सकता है। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग पर बर्फ पिघलने लगी। दोनों जानिब से मुस्बत बयानात से कशीदगी में कमी वाक़ई होने का इम्कान। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक चीन ने कहा कि वो अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्दअमल देते हुए चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए दरवाज़ा पूरी तरह खुला है। तर्जुमान ने चीनी मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि तिजारती जंगों में कोई फाते नहीं होता और हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आखिर तक लड़ेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने खबरदार किया कि एक तरफ अमेरिका तिजारती मुआहदा करने की ख्वाहिश का इजहार करता है और दूसरी तरफ दबाव भी डालना चाहता है। ये चीन से मामला तय करने का दुरुस्त तरीका नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर मुनहसर है कि टैरिफ कितनी जल्दी नीचे आ सकते हैं। अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मज़ाहमती तंजीम हमास से तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कहा यरगमालियों को रिहा न करने से इसराइल को गजा पर हमले का बहाना मिल रहा है। हमास ने काबिज मुजरिम को गजा में जराइम का जवाब फराहम किया है। इसराइली जराइम का सबसे बड़ा जवाब यरगमालियों को रिहा न करना है। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत चुका रहा हूँ, हमारे लोग चुका रहे हैं, रोजाना बात हो रही है, यरगमाली हवाले कर दो, हमें अजाब से निकालो। हमास के रहनुमा बासिम नईम ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के अल्फाज का तौहीन आमेज करार दिया। हमास का रहनुमा का कहना है बार बार और मशकूक अंदाज में इसराइली जराइम का इल्जाम हमारे लोगों पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान के ओलंपियन जेवलिन थ्रो अरशद नदीम ने भारत में होने वाले बेंगलुरु क्लासिक जेवलिन थ्रो मुकाबले में शिरकत से माजरत कर ली। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को भारत में होने वाले बेंगलुरु क्लासिक जेवलिन थ्रो इवेंट में शिरकत की दावत दी थी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि इनका शेड्यूल पहले से तय है। मसरूफियत की वजह से उन्होंने बेंगलुरु क्लासिक जेवलिन थ्रो इवेंट में शिरकत से माजरत की है। अरशद नदीम ने भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इवेंट में शिरकत की दावत दी। अरशद नदीम का कहना है कि उनका शेड्यूल बहुत सख्त है, इसलिए भारत जाना मुमकिन नहीं। नीरज चोपड़ा ने याद रखा जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की 9 उम्र बॉक्सर आलिया सूमरो ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने के लिए कमर कस ली। बॉक्सिंग का अहम मैच खेलने के लिए थाईलैंड पहुंच गईं। 3 मई को लियारी से ताल्लुक रखने वाली आलिया सूमरो थाईलैंड की ग्यानोच के खिलाफ रिंग में उतरेंगी। पाकिस्तानी टीम के क्रिकेट मैच में नाकामी के बाद 9 उम्र आलिया सूमरो बॉक्सिंग में इंडिया और थाईलैंड को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान की कम उम्र बॉक्सर आलिया पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म है। सिर्फ 19 साल की उम्र में आलिया सूमरो बॉक्सिंग के लिए मैचेस जीत चुकी हैं। लियारी से ताल्लुक रखने वाली आलिया बचपन से ही बॉक्सिंग में कामयाबी हासिल कर रही थी। थाईलैंड के बाद आलिया सूमरो इंडिया के खिलाफ बॉक्सिंग का अगला मुकाबला खेलने दुबई रवाना होंगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह का सिलसिला जारी। मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल 5वीं फतह हासिल कर ली। मुल्तान में खेले गए इवेंट के 13वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 169 रन का हदफ 17.1 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। यूनाइटेड की जानिब से आंद्रे हाउस ने 80 रन की नाकाबिल शिकस्त बारी खेली। कुलिन मुनरो 45, साहबजादा फरहान 22, मोहम्मद रिजवान 21 रन बनाकर आउट हुए। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5
5 विकेटों के नुकसान पर 168 रन स्कोर किए। सुल्तान्स की जानिब से उस्मान खान 61 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान 36, यासिर खान 29, इफ्तिखार अहमद 10 और माइकल ब्रिसवेल 9 रन बनाकर आउट हुए। कामरान गुलाम 13, क्रिस जॉर्डन 6 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौटे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से जैसन होल्डर, मोहम्मद नवाज, रॉयले मेरिडिथ और शादाब खान ने एक एक विकेट हासिल की।